हेलो इसलिए प्रभु से लोग होता है उसका चित्त भर गया है, उसका चित्त भर गया है, जीवंत रहता है। जैसे चलायमान पानी में कोई कीड़ा नहीं लगता। ये जो तालाब का जल है, जब गिरा हुआ जल डूब जाता है और उसे सड़ जाता है, उसमें कीटाणु लग जाता है। किंतु जो चलायमान जल है, जो स्रोतमान जल है, उसमें कीड़े नहीं लगता, उसमें प्रकाश रहता है, उसमें ऊर्जा रहता है, जिससे जीवन देता है, प्रखरता रहती है, चित्त मुक्तता रहता है, चित्त में गतिशीलता रहता है, वो व्यक्ति जीवन का प्रवाह रहता है, वो व्यक्ति जीवन में सारी सुविधाओं करता है, आकलन करता है, जीवन में प्राप्त कर देता है। इसे चित्त को कभी भी किसी भी हालत में व्यक्ति चित्त को जो है ना खींच नहीं करना चाहिए। देखना और एक मंत्र मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। विश्वदानी सुवर्ण सस्याम, विश्वदानी अर्थात सदा सर्वदा मनुष्य विश्वदानी किसी भी परिस्थिति में तो है, तुम है आत्महत्या की प्रवृत्ति जीवन में मत लाना। या आत्महत्या की प्रवृत्ति महापुरुषों के जीवन में देखा गया, विश्वानंद के जीवन में देखा गया, गौतम बुद्ध के जीवन में भी देखा गया। यहाँ से सुश्री गौतम बुद्ध का जो सफलता नहीं मिल रही थी, वट वृक्ष के नीचे बैठ कर कहते यहाँ से सुश्री इस आसन पर बैठ गया। यदि शासन पर बैठ गया, यदि सिद्धि ना मिले, जब तक सिद्धि नहीं मिलेगी तब तक चाहे भले ये चौड़ा चाहे गल गल करके गिर जाए, हड्डी से निकल जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी मैं इस शासन से मैं हटने वाला नहीं हूँ। ऋषि दयानंद के जीवन में, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखा, कभी कभी आत्मा कमजोर आ जाता है, परिवार में विषमता जब आ जाती है, आत्महत्या की व्यक्ति के आत्मा दुर्बल होने लगता है, मन दुर्बल होने लगता है। कहते जीवित रहने से क्या फायदा है, इस शरीर को समाप्त करना ही ठीक है, इस शरीर को नाश करना ही ठीक है। ऐसे जब कमजोरी आ जाती है तो ध्यान रखिए उसका आत्मबल जो है शिथिल होने लगता है। और व्यक्ति ने देखा, बड़े बड़े व्यक्ति भी आत्महत्या करते हुए मैंने देखा, आपने भी देखा, आत्मबल जब हो जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमको गतिशील ऊर्जावान विपत्ति के बाहर आने पर भी, जैसा राम ने बगैर नहीं है जीवन में, उसी प्रकार विपत्ति के बाहर आने पर भी परमात्मा हम धैर्य शक्ति उत्साह के साथ हम विपत्ति को जिसका सामना कर सके, ऐसी शक्ति परमात्मा हमको प्रदान कीजिए। इस दूसरा जो संपदा है, ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि चित्तिं रक्षसस्वरकवसते दोषमरहितं भग सुभग सुष्टु भग सुभग भग एव भगवान् अस्तु भग। परमात्मा ऐश्वर्य युक्त बन जाता है, उसमें ज्ञान है, उसमें बल है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, विवेक है, बुद्धि है। ईश्वर ऐश्वर्य जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो भगवान बन जाता है। इस संसार में व्यक्ति को क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है, भगवती बन जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भग को अर्थात ज्ञान को व्यक्ति को पुरुषार्थ के बल पर अर्जन करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम ने गुरुकुल में पढ़ा है, गुरु का सानिध्य लिया था, विपत्ति को सामना किया था, जीवन को सजाने के लिए घोर पुरुषार्थ किया था। कृष्ण के जीवन को भी देखिए, महापुरुषों के जीवन को दृष्टिपात करिए, कितने विपत्ति में भी हंसते रहे। जीवन ऐसा नहीं बनता, जीवन बनाने से बनता है। जो व्यक्ति निगम में पड़े रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन नहीं करते हैं, जीवन में कोई सत्य का धारण नहीं करते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते हैं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से कभी भी जाए भगवान नहीं बन सकता। और भगवान बन करके ही व्यक्ति जो है क्या बनता है, ईश्वर का आशीष व्यक्ति प्राप्त करता है। इसमें दूसरी जो संपदा होगी आपके जीवन में वो होगा भग होगा, भगवान बनने के लिए जो प्रातःकाल सोते हैं, प्रातःकाल सोने वाला व्यक्ति जीवन में भगवान नहीं बन सकता। मैं आपको कहूँगा, जो व्यक्ति संसार में जो ऐश्वर्यशाली बने हैं,
जो जीवन को प्रभाव गुजर सकता है। यदि कोई राम बना है, यदि कोई कृष्ण बना है, यदि कोई सावित्री गाय जो है सावित्री सीता सावित्री बने हैं, यदि ऋषि बने हैं, तो ध्यान रखिए वो व्यक्ति उनके जीवन में एक व्यवस्थित दिनचर्या थी। वो जो है प्रातःकाल जागते थे, ईश्वर की उपासना करते थे, निश्चित रूप से जो है अपने जीवन को सजाने के लिए जो जो करणीय कर्म है उनको करते थे, जो त्याजनीय कर्म है जो त्याग करते थे, और उन कर्मों को करके वो व्यक्ति भगवान बना, संपदाशाली बना। तब जाकर के व्यक्ति दीर्घ जीवन में जीने का अधिकार प्राप्त किया। ये है दूसरी संपदा। तीसरी संपदा आपको बतलाना चाहता हूँ। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्तमस्य मे पोषमरयिनाम् अरिष्टिमि तरुणं स्वात्मानं वाचा सुदिनत्वहनम्। तीसरी जो संपदा है, कहते सर्वप्रथम संपदा है अब चित्तिम दक्षस्य चित्त की उद्बुद्धता। दूसरी संपदा है सुभा पोषम रईनाम। रईनाम अर्थात धन संपत्ति की पुष्टि चाहिए हमको। व्यक्ति धन संपत्ति के बिना जीवन में पुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता। समाज में धन का भी बड़ा स्थान रखता है। ईश्वर ने हमको भी प्रेरणा दी है, मनुष्य तुम भिखारी बन करके जाए सड़क पर मत घूमते रहो। भिखारी तो वैसे भीख नहीं मांगता, भिखारी तो हमको भी उद्बोधन भी देता है। कहते बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षा द्वारा गृहे गृहे दियताम नित्यम अदातु ईदृशम। भिखारी तो भीख नहीं मांगता, भिखारी बोधयन्ति आसमान, भिखारी हमको उद्बोधन देता है कि हे मनुष्य दियताम नित्यम, तुम नित्य प्रति देते रहो, तुम देते रहो, नहीं तो क्या होगा, तुम यदि दान नहीं दोगे तो क्या होगा। कहते कि नित्यम दियताम नित्यम अदातु ईदृशम। कहते जो नहीं देते हैं वो हमारे जैसे भिखारी बनकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं, मांगते रहते हैं। इसलिए मनुष्य तुम देते रहो, दान देने की प्रवृत्ति रखो। हम देते नहीं है, केवल लेना जानते हैं। जितना भी हमारे महापुरुष है वो देने की प्रवृत्ति रखे। आप उनके जीवन में त्याग है, तेना तक तेना भुंजी था। उनके जीवन में त्याग को आप देखिए, जीवन में देते रहे, विपत्ति में पड़ करके भी अपने यहाँ तक के अपने शरीर को भी दान देते हैं, अपने धन संपत्ति को दान दे करके जब भिखारी बन जाते हैं तब फिर दान देने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहते मनुष्य पोषण रहीनाम, धन संपत्ति की पुष्टि, धन संपत्ति अर्जन करिए और धन संपत्ति अर्जन करके उसको धर्म कार्य में लगाइए। उसको धन संपत्ति कहाँ का प्रयोग करना है, ऋषि दयानंद ने लिखा है, व्यवहार भानु में लिखा है कि जहाँ पर धर्म देखिए विद्या की वृद्धि में धन का उपयोग करें। एक बात धर्म की वृद्धि में जो धर्म कार्य में जो धन को लगाया। तीसरे क्या कहते हैं, तीसरा जो अपने परिवार को पालन करने के लिए धन का प्रयोग करें। चतुर्थ लिखते हैं जो असहाय व्यक्ति है वहां पर धन का प्रयोग करें। ये धन का 4 स्थान पर ऋषि ने प्रयोग करने के लिए कहा है। इसलिए हमको जो है धनवान बनने के लिए हमको क्या करना है कि वाणिज्य बसती लक्ष्मी, वाणिज्य व्यापार करे, कृषि बाड़ी करे, खेती करे, पशुपालन करे और नाना प्रकार बिजनेस करके जो है हम चाहे धन का स्रोत उत्पन्न करके है पोषम रहीनाम, धन संपत्ति का पुष्टि करे और इस धन से हम भी आनंदित हो और दूसरों को भी आनंदित करे। ये है तीसरी संपदा। चतुर्थ जो संपदा है इंद्र